साथ जुड़ गए हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। गुरमीत जी, करना क्या है? बाजार की जो गिरावट है जो चल रही है, क्या आपको लगता है कि वो कंप्लीट हो गई है, अपने लास्ट लेग में है, या फिर अभी भी पेन बाकी है? क्योंकि जो चिंताएं थी वो तो जस की तस खड़ी हैं। अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला, एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है। चाइना के साथ साथ अमेरिका में जो ट्रेड बैरियर वाली खबर आ रही है वो भी परेशान कर रही है। तो लोग करें क्या अभी? तो जैसा आपने बोला कि प्रॉब्लम थोड़ी इंटरनल थी, इसलिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम बढ़ गया है क्योंकि आपकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई और वैल्यूएशंस हाई थे। तो ये सारी चीजें जो है वो वे कर रही हैं। अगर यही हमारी अर्निंग्स अच्छी होती तो शायद इतनी बिकवाली नहीं होती और तो उसे मैं कॉज और इफेक्ट बोलता हूँ। कॉज अर्निंग्स है, इफेक्ट एफआई आउटफ्लो है। हालांकि कुछ ट्रेड जनरल हुआ। अगर आप ईएम का ओवरऑल फ्लो देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स का, काफी बड़ा आउटफ्लो हुआ है। यूएस का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे एमएससीआई में, तो अब यूएस लगभग लगभग दो तिहाई है वर्ल्ड मार्केट कैप का। तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट ठीक है। इलेक्शन रिलेटेड रिएक्शन, एक ट्रम्प ट्रेड जिससे बाजार बोलता है वो चल रहा है। तो नियर टर्म में दो तीन चीजें आपको मॉनिटर करनी है। एक, हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन ना हो। ऑलरेडी 106 के आसपास है। जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना इमर्जिंग मार्केट एसेट्स के लिए रिस्क ऑफ होता है। ये हमने पहले भी देखा है 2016 की भी प्रेसिडेंसी में ट्रम्प के। आपने देखा था कि चाइनीज करेंसी 10-11% डिप्रिशिएट हुई थी। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स पे असर आया था शॉर्ट टर्म में। सेकेंड, बॉन्ड यील्ड यूएस में हार्डन हो रही है, 4.5% है। तो यूएस बॉन्ड में भी बहुत पैसा गया। तो पिछले एक हफ्ते में करीबन $75 बिलियन यूएस के इक्विटी ईटीएफ और बॉन्ड्स में गया है। तो ये बहुत बड़ा आउटफ्लो है। तो इसमें तो हमें थोड़ी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि जैसा मैंने बोला, थोड़ी अर्निंग्स एक के बाद एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहा। कभी एशियन पेंट्स के नंबर खराब आए, कभी ब्रिटानिया के नंबर खराब आए, कभी कुछ इंडसइंड बैंक के नंबर थोड़े खराब है। तो कुछ रोज कोई ना कोई एक स्टॉक था जिसके अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही थी। रणनीति बहुत सिंपल है। जब भी हमने देखा है कि पहला एक्चुअली करेक्शन बहुत समय बाद आया, इसलिए ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक साल का रिटर्न निफ्टी का अभी भी 20% है। निफ्टी मिड कैप करीबन 30% है एक साल का रिटर्न, और निफ्टी स्मॉल कैप 28% है। तो करेक्शन के बावजूद रिटर्न जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे लगता है थोड़ा वोलेटिलिटी कंटिन्यू कर सकती है कुछ हफ्तों तक। तो स्टैगर्ड डिप्लॉयमेंट करना चाहिए अगर आपके पास लिक्विडिटी है, और जहां पे अर्निंग सपोर्ट अच्छा है वहां पे निवेश करिए। कुछ बैंक्स के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, कुछ कैपिटल गुड्स के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, कुछ डिफेंस रिलेटेड में नतीजे अच्छे आए हैं, बट स्टॉक उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो इस समय जहां अर्निंग अच्छा है और स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, वो एक बेहतर जगह है पैसा डालने की।